पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रजनी तलाक के लिए मना कर देती है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे देव रजनी से पूछता है, जब हमारी बात हो गई थी कि तुम तलाक के लिए हाँ कहोगे तो तुमने ना क्यों कहा। तभी अमरीश वहां आ जाते हैं। रजनी बोलती है, बाबूजी उम्र और सम्मान में हमसे बड़े हैं, इसलिए मैंने इनकी कमांड फॉलो की। अमरीश देव को कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस बात से गुस्सा हो, पर कांड परिवार टूटने वाला है जिसको बचाए रखना सिर्फ रजनी के हाथ में है। मैं तुमसे वादा करता हूँ रजनी को हमारे घर में कोई समस्या नहीं होगी। रजनी देव से कहती है, मुझे उस घर में जाना होगा। रिया पूछती है, कोर्ट ने तलाक देने से मना क्यों किया। सुरीली कहती है, हमें नहीं पता था कि बात ऐसे बिगड़ जाएगी, पर तुम चिंता मत करो, सिर्फ 6 महीने की बात है। रिया कहती है, 6 महीने रजनी यहाँ रहेगी शान के साथ इस घर में। शान कहता है, कोर्ट का फैसला है, मनाना पड़ेगा। सुरीली कहती है, हमारे लिए तुम ही इस घर की बहू हो, तुम बस मुझे 1 महीना दो, रजनी इस घर में नहीं टिकेगी। रिया कहती है, आप लोग क्या करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शादी तभी होगी जब तलाक के पेपर मेरे हाथ में होंगे। फिर रिया और विक्रम वहां से चले जाते हैं। सुरीली गुस्से में बोलती है, रजनी ने शान और रिया की खुशियां छीन ली। रामदेव पर गुस्सा करता है, कहता है, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। देव बोलता है, ये रजनी का फैसला था और कोर्ट ने भी यही फैसला किया है कि तुम दोनों को उस घर में रहना होगा, पर राम मना कर देता है। रजनी राम को समझाती है, वहाँ तुमसे कोई नफरत नहीं करता, वो लोग अपनी ही समस्या से ऐसे बन गए हैं, पर राम नहीं मानता। फिर रजनी देव को इशारा करके कहती है, ठीक है अब मुझे अकेला ही जाना होगा, पर वहाँ मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा मेंटेनेंस कौन करेगा। देव तुम वहाँ आओगे ना। देव मना कर देते हैं, रजनी तुम खुद ही अपना ध्यान रखना। रजनी जाने लगती है। राम मोबो को रोकता है और बोलता है, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसलिए कि आपको प्रोटेक्ट कर सकूं, और अगर किसी ने आपको तंग किया तो छोड़ूंगा नहीं उसको। देव कहते हैं, रजनी एक रोबोट है, ये सीक्रेट वहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर रजनी और राम वहां से चलते हैं। देव उनको बाय कर देता है। अमरीश सुरीली शादी का खर्चा लिखते हैं, बाकी सब लोग वहां आ जाते हैं। ज्ञान बाहर से पेस्ट्री बॉक्स लाता है, बाऊजी से पूछता है, ये आपने किसके लिए मंगवाया है। अमरीश कहते हैं, ये पेस्ट्री वही खाएगा जिसने इस घर को बर्बाद नहीं किया। सभी लोग आगे आने लगते हैं। अमरीश सबके खर्चे बोर्ड पर लिखते हैं, सब आपस में झगड़ा करते हैं, तुमने ज्यादा खर्चा करवाया है। शान सबको चुप करवाता है, हम सबने मिलकर इस घर को बर्बाद किया है। सुरीली बोलती है, अब तो कोई चमत्कार ही हमारे घर को पहले जैसा कर सकता है। तभी एंट्री होती है रजनी और राम की। राम पेस्ट्री देखकर उसे खाने लगता है। अमरीश कहता है, इसका हक है क्योंकि इसका कोई हाथ नहीं इस घर की बर्बादी में। रजनी बोलती है, आप लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, आप लोग एक साथ रहना ही नहीं चाहते, इसका एक ही सल्यूशन है, आपस में नफरत करना बंद कर दीजिए, झगड़ा करना छोड़ दीजिए, ये घर पहले जैसा हो जाएगा। पर सब लोग रजनी की बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं। अमरीश रजनी और राम की उनके कमरे में ले जाता है। पीछे से सुरीली शान को कहती है, रजनी इस घर से 1 महीने में ही भाग जाएगी, ये हमारा वादा है। और एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।